Morning students, today we will solve exercise 7.5 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is fractions. So student, exercise 7.5 fractions के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। आपको यहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस का वो लाइक फ्रैक्शन पे है। तो सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ये नई बात नहीं है, ये जो बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो थी हमारी 7.4 तक, वहाँ तक मैं कहीं ना कहीं इस वर्ड को यूज कर रहा था, लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/3 और 5/3, इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जो भी आपके फ्रैक्शंस होंगे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे उन्हें, लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए 5/3 है और 7/12 है, अब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5/3 है, ये 7/12 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, 3 को 12 बना सकते हैं। हमने ये सीखा हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज किया जा सकता है किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि 3 को 12 बनाना है, अगर इन दोनों को लाइक बनाना है, ये तो 7/12 ठीक है, अब 3 को तो 12 बनाया जा सकता है ना। तो 3 को 12 कैसे बनाएंगे? 3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से। तो ऊपर भी आप उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 4 से। इसको दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हो आप बैलेंस कर रहे हो, है ना। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो कितना क्या? 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। अब देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, क्या करके? कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमने वही प्रोसेस किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना दोबारा से, 20/12, तो इसको मैं 2 10 जा और 2 6 जा रिड्यूस करना आपने सीखा है। फिर और कट करूँ तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा और 2 3 जा। देखो वही चीज़ आ गई, 5/3। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लास्ट में 5/3 ही आ जाना है। तो आपने सीखा कि लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो पहले से हैं वो तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है। इनको अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब ये कंडीशन जब आ गई है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो हम इन्हीं के बेसिस पे क्या सीखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे मैं मानूँ एडिशन मीन्स प्लस करना, इन्हीं का एडिशन ले लेते हैं। एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो 2/3 5/3। तो क्या रूल होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे इजी एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की। आपको डिनोमिनेटर 3 है ना दोनों का, तो 3 यहाँ पे लिखना है और ऊपर न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, तो 7/3। जैसे मैं बोलूँ 9/4 और 7/4, और इनको ऐड कर दीजिए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। दोनों हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो अगर इन मुझे प्लस करना हो तो मैं क्या करूँगा, 9/4 प्लस 7/4। यही तो प्लस का मतलब प्लस का साइन लगाना है, एडिशन करना है। तो क्या रूल बताया, दोनों के नीचे 4 है तो सेम नंबर नीचे आ जाएगा, और ऊपर इनको प्लस कर दीजिए। 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16/4। और चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता है ना, 4 4 जा। जिसमें नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे 7/3। चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आपसे 5/2 एंड 7/3, इनको प्लस कर दीजिए, 5/2 और 7/3। तो आपने यहाँ पे एक नज़र में ही देख लिया होगा कि 2 और 3 तो लाइक फ्रैक्शन है ही नहीं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा 6 लिख लेता हूँ, हाँ, क्योंकि अभी आपका बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये 5/2 और 7/6 ले लेता हूँ। तो देखिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, पहली नज़र में ही आपने देख लिया होगा कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर 6 है। लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 6 तो बड़ा ही है पहले से, 2 को क्या 6 से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे?
आपके माइंड में आ भी गया होगा कैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब एडिशन करिए। अब देखिए 5 3 जा 15 हो गया और 2 3 जा 6। अब तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6 और 6 अभी लाइक फ्रैक्शन है, तो हम अपना नॉर्मल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे रखेंगे 6 और ऊपर 15 और 7 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये डिवाइड हो सकता है तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रिड्यूस करना आना चाहिए। 2 से डिवाइड कर देंगे 11 और 2 3 जा 6। आया आपको समझ में? बिल्कुल। इस तरह का एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर हो 1 और आपको प्लस करना है 7/2। 7/2 अभी भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अब आप तो बोलोगे कि ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, लाइक फ्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो क्या यहाँ पे 1/1 लिखा जा सकता है? पहली बात तो, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आंसर आने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात तो हमने 1 को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1/1 का आंसर भी 1 ही होता है। तो 1/1 प्लस 7/2। अभी तो फिलहाल हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 और 2 तो क्या है, अलग अलग नंबर है ना, ये लाइक फ्रैक्शन तो हुए नहीं। भले ही मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो मुझे 6th क्लास के 7.5 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है, लाइक फ्रैक्शन करके हमें ऐड करना है ना, वो चीज़ अभी नहीं बैठी। तो क्या करेंगे, देखिए 2 तो पहले से बड़ा है, क्या 1 को 2 बनाया जा सकता है? बिल्कुल, 1 को 2 बनाया जा सकता है। 1 को मल्टीप्लाई करके किससे? 2 से। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जो आपने डिनोमिनेटर में किया होगा ना, वो न्यूमरेटर में करना ही करना है, क्योंकि लास्ट में कट करके, क्योंकि आंसर वही आना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसे तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 2 बनाना हो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ऐसे थोड़ा ना होता है ना। बैलेंस होना चाहिए। आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो गया फिर, 2 1 जा 2 और नीचे 2 प्लस 7 क्या आ गया, फिर 2 आ गया। तो देखिए अब ये नीचे आ गया 2, क्योंकि अब तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम बोल सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 + 7 = 9/2। तो क्या सीखा फिर आपने ये सीखा कि एक तो क्या है, जस्ट अगर क्या है लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे सीधे 3 लिख दो और इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब कि डिनोमिनेटर वही लिख दो और न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ये दिया, एक एग्जांपल ये दे दिया, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल अभी हमने एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन का एक भी एग्जांपल नहीं लिया। अब सब्ट्रैक्शन का करते हैं, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बोल दिया कि 5/3। अब आप बोलेंगे बार बार 5/3 ले रहे हैं, मैं यहाँ पे 15/7 ले लेता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। 15/7 एंड 3/7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस कर दीजिए। तो हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम लिख दिए हमने। अच्छा, यहाँ पे एक बार इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -3/7। यहाँ तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोल रखा तो 15/7 -3/7 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 7 लिख दिया। अब रूल वही है जैसे एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का भी वही है। अगर दोनों के लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे 7 लिख दीजिए और 15 - 3 क्या हो जाएगा फिर, 12। बहुत ईजी रूल है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम लिख देना है वही, और ऊपर वालों को बीच में जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अगर उनके बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, उनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए। अब माइनस वाले क्वेश्चन में देखते हैं अगर फ्रैक्शन के लाइक फ्रैक्शन ना हो, ठीक है ना। जैसे बी पार्ट दे देते हैं एग्जाम्पल का, इसका ये पार्ट समझ लेते हैं। बी पार्ट में मान लीजिए आपके पास ऐसा हो 7/20, ठीक है, माइनस करना है आपने 5/4। अब देखिए माइनस तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 है, ये 20 है, ये लाइक फ्रैक्शन तो है ही नहीं। अगर लाइक होते तो कितना बढ़िया होता, 20 हो जाता और 7 - 5 हो जाता। लाइक नहीं है
तो करें क्या, तो 20 तो पहले से ही बड़ा नंबर है, 4 को 20 बनाया जा सकता है ना, 4 को 20 बनाया जा सकता है। कैसे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से। तो 7/20 तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 5 जो होता है ना, तो ऊपर भी आपको किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे तो करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। क्योंकि देखो 25/20, मैं दोबारा बता देता हूँ, 25/20 है। जब इसको आप डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए दोबारा से 5/4 आ गया, है ना। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, तो बस 27 माइनस 25, है ना। इंटीजर्स चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, तो आपको ये आता भी होगा समझ में कि यहाँ पे 7 में से माइनस नहीं करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 25 बड़ा है। तो क्या आ जाएगा, -18/20। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, तो 2 से रिड्यूस भी कर दिया हमने। ये समझ में आ गया होगा आपको। जब भी प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस किस में से करते हैं, बड़े नंबर से। 25 बड़ा है ना, तो 25 का साइन भी आएगा यहाँ पे। ये आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सीख लिया है कि कैसे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है, ये सब कुछ सीख लिया है। अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। तो करके ज़्यादा समझ में आएगा, तब आप देखते हैं फिर क्या है। देखिए ये सबसे पहले लिखा हुआ है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्सरसाइज 7.1 से आप सीखते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको, 1/1 2 3 4 5, यही करते हैं ना। शेडेड पार्ट कितना है, 1, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है ना, यहाँ पे छोड़ देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर 1 2 पार्ट्स एडेड है ना, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है, इसको क्या लिखेंगे, 3/1 2 3 4 5, 3/5 लिखेंगे। अब देखिए आप, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शन। अब इसका मीनिंग समझ में आएगा। जो आपने फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं ना, इनके बीच में क्या साइन आएगा, ये पूछ रहा है कि ये आंसर आ जाए। दोबारा बोलता हूँ, आपको जो ये फ्रैक्शन दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे, जो ये फ्रैक्शन दिख रहे हैं इनके बीच में क्या साइन आ जाए कि हमें राइट हैंड साइड का आंसर मिल जाए। अब देखिए 1/5 और 2/5 है, अगर मैं इनको क्या करूँ कि 3/5 आ जाए, प्लस करूँगा। क्यों, क्योंकि देखो आप, जब 1/5 और 2/5 होगा तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, और लाइक फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को सेम और 1 + 2, तो 3/5 ना। तो क्या करने से हमें ये मिलेगा, एडिशन करने से। तो पहले में क्या करना है आपको, प्लस फिल करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना, बी पार्ट। अब देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और टोटल भी कितना है, 5, तभी तो सारे के सारे पार्ट क्या हैं, शेडेड है, तभी ये 5/5 हो गया। ठीक है, अब है यहाँ पे डैश। मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ, क्योंकि आप इसको साइन ना समझ लें, अगर मैं डैश बनाऊंगा तो माइनस का, है ना। इसको लिखेंगे क्या, 1 2 3, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2/1 2 3 4 5, 2/5। अब देखो 5/5 और 3/5, मैं क्या करूं कि 5/5 में 3/5 के साथ कोई ऑपरेशन, मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं कि 2/5 आ जाए। तो माइनस करने से ही आएगा, क्योंकि 5 - 3 2 होता है, और नीचे तो यही रूल है ना, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों का एक ही आएगा, 5 आएगा, और ऊपर वालों को 5 - 3 करके से ही क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, तो माइनस का साइन आएगा ना। जैसे भी आपको सिंपल दिख रहा होगा, 5 - 3 2, यहाँ 2 + 1 3, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं सोचना है आपको। अब देखिए इसको क्या लिखें, कितने पार्ट से रेड हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बॉक्स में बना देते हैं, 1 2 3, और टोटल कितने हैं, 6, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5,
5 अपॉन टोटल कितने हैं 6। अब तो ये तो है लाइक फ्रैक्शन, तो इनको क्या करें इनके बीच में कि ये 5 आ जाए, तो 3 + 2 करने से आएगा ना, तो किसका साइन आएगा, प्लस का। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो ए पार्ट देखते हैं, ये मैं सारा आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। देखिए इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या, कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, ये फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे और ऊपर वालों को क्या कर देंगे, प्लस। तो क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है ना, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। ऐसे करना। बी पार्ट 8/15 + 3/15। डिनोमिनेटर सेम है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि दोनों के सेम है। ऊपर सिंपली क्या कर देंगे, 8 + 3 11/15, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा है इनके बीच में, प्लस का ऑपरेशन है। सी 7/7 - 5/7, फिर से लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। अब इनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है ना, तो माइनस कर दीजिए। जब डिनोमिनेटर सेम है ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे आपको ऑपरेशन लगाना उनके बीच में जो भी दिया होगा, ठीक है ना। मतलब कि प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, माइनस दिया ना तो 7 - 5 कर लीजिए सिंपली। डी पार्ट 1/22 + 21/22, तो कितना हो जाएगा इसका, फिर से लाइक फ्रैक्शन है तो 22 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 21 = 22/22, ऐसा होगा ना, क्योंकि 21 + 1 22 हो गया। इसको सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि 22 की टेबल में 22 पूरा पूरा आता है 1 बार, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ई पार्ट 12/15 - 7/15, फिर से क्या है, लाइक फ्रैक्शन है तो 15 आ गया यहाँ पे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम आता है, इनके बीच में माइनस का साइन आएगा, 12 - 7, ठीक है। तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/15। इसको सॉल्व किया जा सकता है तो कितना आ जाएगा, 5 की टेबल में 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 1/3। एफ पार्ट बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा। 3/8, आपको अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। 8 फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है तो सीधे ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8/8, और 8 से 8 डिवाइड हो गया तो 1 आ जाएगा। जी पार्ट 1 - 2/3। अब इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, कैसे। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 1/1 लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/1 लिख दिया, -2/3, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब क्या करें, देखो बेटा लाइक फ्रैक्शन होते ना कितना अच्छा होता, अभी तक इतने क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना दिक्कत हो गई है कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अब 3 तो बड़ा नंबर है, 3 को तो 1 में नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन 1 को तो 3 बनाया जा सकता है ना। कैसे बनाएंगे 1 को 3, यस आप करेक्ट सोच रहे माइंड में अपने। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस, तो क्या आ जाएगा 3/3 - 2/3, तो क्या आ जाएगा आपका। अब तो लाइक फ्रैक्शन है ना, तो क्या कर सकते हैं, 3 का 3 हो जाएगा नीचे, तो 3 - 2 लिख सकते हैं ना आप आराम से, 1/3। ऐसे करना है। एच पार्ट 1/4 + 0/4, ठीक है। अब फिर से क्या है, लाइक फ्रैक्शन है ना, तो बस डरना ही नहीं है आपको, 1 + 0 1/4, आई 3 - 12/5। क्या करेंगे आप, देखिए इसको तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 3/1 लिख दिया, -12/5 हो गया, ठीक है ना। अब फिर भी ये क्या नहीं बने, लाइक फ्रैक्शन नहीं बने। अब लाइक फ्रैक्शन नहीं बने तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड तो जानते हैं ना। 5 को तो करेंगे नहीं 1 में, 1 को 5 में कर सकते हैं, कैसे, 1 × 5 और 3 × 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 3 × 5, 3 × 5 = 15, 5 आ गया। अब तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया ना, तो हम अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब 15 - -12, तो कितना आ जाएगा 3/5,
Question number third. Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of wall space. How much did they paint together? तो पेंट टुगेदर मतलब कि उन्होंने साथ में कितना किया, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों का प्लस करना है। बहुत ही ईजी है। जो अभी तक आप ये कर रहे थे ना, बस यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे दिया आपको, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये 2/3 और 1/3 का अगर मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन बनाता ना आपके लिए, 1/3 यही चीज़ लिखी हुई है, बस इसको घुमा फिरा के इतना बड़ा वर्डिंग में लिख दिया है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या दिया है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, शुभम पेंटेड इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल, ठीक है। हिज सिस्टर माधवी पेंटेड कितना, 1/3 ऑफ द वॉल, ठीक है। ये हमने वर्डिंग लिख दी। अब तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल पेंटिंग बाय बोथ ऑफ देम, या टुगेदर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। मैंने टोटल लिख दिया, तो टोटल वही है टुगेदर में, जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 2/3 प्लस 1/3, दोनों लाइक फ्रैक्शन है ना, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना हम। 3 आ जाएगा नीचे, तो 2 + 1 तो कितना आ गया, 3/3। अरे इसको सॉल्व करने के बाद तो 1 आ गया, इसका मतलब ये ऐसी रही होगी वॉल, ऐसी रही होगी, इसके 3 हिस्से हुए होंगे, है ना। शुभम ने किए होंगे 2 हिस्से पेंट इसके, है ना, तो तभी तो उसका कितना आया, 2/3 आया। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा ना। और माधवी ने इसी वॉल का कितना किया था, 1/3। अगर इसका ये वाला हिस्सा होता माधवी का, तो हम इसको लिखते ना 1/3, तो कंप्लीट वॉल होगी ना, इसलिए 1 आया आंसर लास्ट में। हम दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, देयरफॉर दे पेंटेड कंप्लीट वॉल। अरे जैसे मैं ये बोलूँ कि ये चॉकलेट है, ठीक है, अगर मैंने इसमें से इतना खा लिया, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 3/4 लिखता। अगर मेरा कोई भाई है वो इतना खा लेता है तो 1/4 लिखूँगा। अगर इन दोनों को कंप्लीट, अब देखो चॉकलेट तो पूरी फिनिश हो गई ना, तो इसका आंसर 1 आएगा, देखना। इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, 3/4 + 1/4 क्या आएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ बात, कट कर दिया तो कितना आएगा, 1। तो तभी आता है ये कंप्लीट जब हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन की डेफिनेशन यही है कि फ्रैक्शन पूरे का पार्ट होता है ना, इसलिए इसका आंसर 1 आया है। तो कभी भी जब आपका आंसर 1 आता है, इसका मतलब वो पूरा चीज़ फिनिश हो चुका है, ये पूरा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। 3 मैंने खाए, 1 मेरे भाई ने खाया, तो क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया ना, तो तभी इसका आंसर 1 आया। 3/4 मेरा वाला था, 1 इसका था, तो 1/4 प्लस किया तो 1। ऐसे ही यहाँ पे वॉल थी, वॉल के 3 हिस्से होंगे, तो 2/3 तो उसका आ गया, ये वाला पार्ट उसने किया होगा, उसी वॉल में से कर रहा है, तो ये तो कर दिया, तो दोबारा तो करेगी नहीं इसमें, तो थोड़ा सा ऐसा ही बचा 1/3, तो ये इसने करा, तो जब इनको ऐड किया तो 1 आया। इसका मतलब ये पूरी दीवार अब पेंट हो चुकी है ना ये, तो यही चीज़ हमारा आंसर है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। आपको जो मिसिंग फ्रैक्शंस हैं वो आपको फिल करने हैं, बॉक्स से बनाया है ना, यहाँ आपको जो नंबर होना चाहिए एक्चुअल फ्रैक्शन वो लिखना है। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। अब देखिए 7 में से क्या माइनस करें कि 3 आएगा, 4 माइनस करेंगे, और ये तो लाइक फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर 10 ही होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सीधे लिख दीजिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, हमें आंसर भी कितना लाना है, यहाँ 10 लाना है ना, तो लाइक फ्रैक्शन होंगे, और ऊपर कितना रहा होगा, 4। चेक कर लो आप खुद ही, 7 - 4 3। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगा, 4/10, 4/10। बी पार्ट, ये आपका फिल इन द ब्लैंक वाला बॉक्स बना देते हैं, -3/21, 5/21। अब कुछ नंबर में से माइनस करना है 21, इतना तो पता है कि डिनोमिनेटर तो 21 ही होगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ने, तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम ही होंगे, ठीक है। अब कितने में से माइनस करें, 3 की 5 आ जाए, कितने में से 3 माइनस करें कि 5 आ जाए, तो 8 में से करेंगे ना, 8 - 3 5 होता है, 8/21 आ जाएगा आंसर। सी पार्ट,
फिर से बॉक्स बना देते हैं, -3/6 इक्वल टू 3/6। इतना तो पता है कि इसका डिनोमिनेटर 6 होगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब कितने में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा, कितने में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ वाला नंबर ढूंढना है ना हमने, यहाँ वाला तो नहीं ढूंढना, यहाँ वाला तो इसमें ढूंढना था। तो यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए 6, क्योंकि 6 - 3 3। डिनोमिनेटर का तो सोचना ही नहीं है आपको, डिनोमिनेटर वही होगा जो सबका है। देखो 10 10 10 10 10 10 21 21, यहाँ भी 21 आया, तो यहाँ भी 6 6 6 आया। ऐसी डी पार्ट प्लस 5/27 इक्वल टू 12/27। तो फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार। 27 तो यही आएगा, यहाँ बाई 27 आ जाएगा। अब यहाँ भी क्या आएगा 12/27, ठीक है। अब क्या प्लस करूँ इस नंबर में, जो यहाँ पे नंबर आएगा कि 12 आ जाए, तो कितने में कितना 5 प्लस करूँगी 12 आ जाए 7, 7 + 5 12 होता है। नीचे तो सेम ही आने वाला नंबर है ना, बहुत ज़्यादा ईजी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेज वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। एक जावेद है, जावेद को क्या दे दिए गए, एक बास्केट में से ऑरेंजेस दे दिए गए, जितने भी ऑरेंजेस दिए गए उसको क्या लिखा गया 5/7 लिखा गया। वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं 5/7 कब लिखते हैं, जब कोई चीज़ ऐसी रही होगी, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है ना। जब ऐसा हो, देखिए 5/7 कब रहा होगा ऐसा, जब उसने 1 2 3 4 5, तभी तो इसको 5/7 लिखेंगे, है ना। किसी भी चीज़ को अगर 5/7 लिखा है, इसका मतलब वो टोटल कितना रहा होगा 7 रहा होगा। अगर मैं किसी चीज़ को 2/3 लिखूँ तो इसका मतलब टोटल कितना रहा होगा 1 2, ये 3 रहा होगा, और 2/3 मतलब ये 2 ऐसे रहा होगा। फ्रैक्शन में लिखना भी हमने सीखा था ना। तो जावेद के पास 5/7 और बास्केट ऑफ ऑरेंजेस दिए गए, तो अब बचे कितने फिर 2/7 बचे। यही तो बचा ना, ये जो उसमें बोला है कितने बचे, तो जो बचा है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 2/7। लेकिन अगर हमें ऐसे ना सीखना हो, ये तो मैंने आपको इमेज से सिखाया, अगर हमें वैसे सीखना हो तो देखिए बेटा, कंप्लीट जो पार्ट होता है, अभी हमने भी सीखा था इससे पहले भी, कंप्लीट जो पार्ट होता है वो होता है 1। कंप्लीट होता है क्या 1, क्योंकि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का पार्ट होता है। तो अगर हमें पता करना है कि कितना बच गया, तो 1 में से माइनस करेंगे 5/7 को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेज लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, पूरा 1 हो जाएगा ना, ये पूरा 1 है कंप्लीट, ये पूरा बास्केट है, मान लीजिए आप ये पूरा बास्केट है, इसमें से 5/7 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको दे दिया गया है, ये निकालना है हमने, ठीक है ना। तो देखिए 1 - 5/7, इसको सॉल्व करना आज हम सीख चुके हैं। कैसे, इसके नीचे पहले 1 लगा लेंगे, क्योंकि 1/1 करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन इसको ना सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 1 और 7 लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो 1 को 7 करा जा सकता है, कैसे 1 × 7, यहाँ भी 7 5/7, तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, तो क्या आ जाएगा देखिए 7 - 5 2, नीचे तो वही रहता है ना नंबर, तो 2/7। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ये मैंने आपको ऐसे समझाया कि आपको ये फिगर समझ में आए कि ऑरेंजेज ऐसे रहे होंगे पूरे बास्केट में, उसमें से उसने 5 ले लिए होंगे, तो बचे कितने ये जो अनसेटेड पार्ट है, जो सेटेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपका 2/7 हो जाएगा। बाकी अगर मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है तो 1 में से माइनस करेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है ना पूरे पार्ट का होल होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना। थैंक यू।